हाय आज की जो वीडियो है ना उसमें हम समझेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट दो मॉडल्स जो है वो पहले समझेंगे। सबसे पहले ना मैं यहाँ थॉमसन मॉडल के बारे में बात करती हूँ। थॉमसन मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरा पूरा एक स्फेरिकल हम मानते हैं, स्फीयर मानते हैं। अब एक वाटरमेलन को सोचो, उसमें जो रेड पार्ट है उसको पॉजिटिव मान लो और उसमें जो सीड्स है उसे नेगेटिव मान लो। ये ओवरऑल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगी क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इक्वली प्रेजेंट है। पर इसका ड्रॉबैक क्या हुआ ना कि अब खुद आप सोचो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक जगह आ जाने चाहिए एकदम, और एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाना चाहिए। इसी तो एटम की कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, एटम कोलैप्स हो जाएगा। तो यही इसका ड्रॉबैक था। इसी के बाद देन आया मेरा नेक्स्ट मॉडल, दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया ना, अल्फा रेस दिए। अल्फा रेस क्या होते हैं कि जब हम हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो पॉजिटिव 2 चार्ज कैरी करने लगेगा। इसे हम डबली आयोनाइज्ड हीलियम भी बोलते हैं। हमने इस अल्फा रेस को ना गोल्ड फॉइल से पास कराया। गोल्ड एक मेटल है बेसिकली। अब क्या हुआ ना कि पहली बात तो ये अल्फा रेस कहाँ से निकले, एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। अभी जैसे गोल्ड फॉइल में पास हुआ, हमने पीछे एक स्क्रीन लगाई थी जिसमें हमने ZnS की कोटिंग कर ली। ZnS में जैसे ही अल्फा रेस स्ट्राइक करेंगे वो बेसिकली बायोल्यूमिनेंस शो करेगा, यानी कि वो चमकेगा। ठीक है, वो एक शाइनिंग वाला ग्लो देगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि अल्फा रेस वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो अब क्या हुआ ना कि हमने देखा कि बहुत सारा पार्ट जो है एम्प्टी है। कैसे पता चला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस बिना डिफ्लेक्शन के पहुंच गए स्क्रीन तक। और बेसिकली हमें पता चला कि स्पेरिकल एटम होता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो 10⁻⁻10 और न्यूक्लियस 10⁻⁻15। अब देख सकते हो कि न्यूक्लियस कितना छोटा है एटम की साइज में। सारा मास न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में। अब बहुत लोग पूछेंगे कि ये अल्फा रेस तो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, पर इसका मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन इतना ज़्यादा होता है कि वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका ड्रॉबैक क्या था, इस मॉडल का ड्रॉबैक ये था कि ये बेसिकली स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। कैसे स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो मैक्सवेल क्लासिक थ्योरी ने बोला कि आप खुद सोचो, कोई भी चीज़, कोई भी बेसिकली चार्ज जब एक्सेलरेट करेगा, घूमेगा यानी एक्सेलरेट करेगा, तो वो एनर्जी लूज़ करता है। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन को घूम घूम कर एनर्जी लूज़ कर कर न्यूक्लियस में आ गिरना चाहिए, तो इससे ये एटम जो होगा वो स्टेबल नहीं होगा। तो अब जो आगे का मॉडल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक